हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आप सभी के सामने लेके आया हूं महिंद्रा की बैंक की ST 41 में हम लोग रीजन के पार्ट में चर्चा करेंगे, रीजन के पार्ट के बारे में। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, रीजनिंग के पार्ट के बारे में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और देखिएगा इसको पार्ट को हम लोग 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को क्या किए हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं अलग अलग। जैसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, इसमें 1 से लेकर 5 तक सर्कुलर टेबल में है, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है, फिर सर्कुलर में है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं और अलग अलग पार्टों में डिवाइड करने के बाद उसको लगा के देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। 1 से 5 तक आपको क्या दिया गया है, एक सर्कुलर टेबल है, जैसे एक गोलाकार मेज है और उसमें कुछ मेल बैठे हैं, कुछ फीमेल बैठे हैं, सभी लोग अंदर के साइड में फेस किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे होगा। ठीक, देखिए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, 8 व्यक्ति हैं और ABCDEFG है। सभी लोग गोलीकार मेज पे बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर फेस किए हुए। उसमें से कुछ मेल पर्सन है और कुछ फीमेल पर्सन है और कहा जा रहा है कोई भी जो फीमेल है वो एक साथ नहीं बैठी हुई। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जिससे हम लोग बनाना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, एक गोलीकार मेज पे बैठे हुए हैं और सभी लोग अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। सभी लोग क्या किए हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। यहां तक तो हो गया। देखिए 8 सीट बन गई है और 8 सीट बनने के बाद एक पॉइंट यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी जो फीमेल है वो एक दूसरे के पास में नहीं बैठी हुई है। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो A है वो C के लेफ्ट सेकंड में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं किसको, C को। मान लेते हैं अगर C यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, ये हो गया पहला और यहाँ पे हो गया दूसरा, यहाँ पे बैठ गया A, बैठ गया है। आगे चलते हैं। उसके फिर कहा जा रहा है जो G की ओर फेस किया हुआ है, जो शब्द देखिए हमेशा किसके लिए लगता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, C है। तो C की ओर कौन फेस किया हुआ है, G फेस किया हुआ है। G और B जो एक मेल पर्सन है के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए कहा जा रहा है G और B। अब यहां पर एक जो लाइन दिया हुआ है G और B, जो एक मेल पर्सन है, ये किसके लिए लग रहा है, ये B के लिए लगा हुआ है। तो G और B के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, हो सकता है B यहां बैठे, B1, और यहां पे बैठ सकता है B2। 2 व्यक्ति हो सकते हैं। दोनों में से देखते हैं, एक कंडीशन सही होगी, एक कंडीशन गलत होगी। तो आगे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि जो चीज हम लोग को नहीं मालूम तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, B जो है वो कौन है, मेल पर्सन है। B कौन है, मेल पर्सन है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो पूरे उसमें है कितने फीमेल हैं, कम से कम 3 फीमेल है। कितने फीमेल हैं, 3 होंगे या फिर 3 से ज्यादा होंगे। आगे भी कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो D है वो F के राइट सेकंड पे बैठा हुआ है, उनमें से कोई भी किसका पड़ोसी नहीं है, किसका, A का नेबर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं कि सबसे पहले बैठाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए F को बैठाएंगे, F यहाँ नहीं बैठ सकता, F यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पर बैठ भी सकता, यहाँ तीनों में से हो सकता। अगर F को यहाँ बैठाएंगे तो D यहाँ पे हो जाएगा, A का नेबर हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। F को यहां बैठाएंगे तो D यहां बैठना चाहिए, हो नहीं सकता। तो F कहां बैठेगा, इसी पॉइंट पे बैठेगा। तो मतलब ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो जा रहा है कि B भैया यहां नहीं बैठेगा। B की सीट ये कंफर्म हो जा रही है कि यहाँ पे B ही रहेगा। अब यहाँ पे B की सीट को हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि भैया B जो है यहीं पे बैठेगा। B यहाँ पे हो गया और F यहाँ पे हो गया, और जैसे F हुआ तो यहाँ पे हो गया आपका D हो जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है कि इसमें से कोई भी फीमेल नहीं है। मतलब कौन भी फीमेल नहीं है, ये भी फीमेल नहीं है, मेल हो गया, और ये भी कौन हो गया, मेल हो गया। और बी के बारे में भी दिया जा रहा है, ये कौन है, मेल पर्सन है। आगे चलिएगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि एक जो दोनों नेबर हैं, दोनों पड़ोसी कौन है, एक जो दोनों पड़ोसी, जैसे ए यहां बैठा है तो इसके एक पड़ोसी बी हो गया, एक पड़ोसी कौन है इधर मालूम नहीं है कौन बैठा हुआ है।
तो ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों कौन है, एक मेल पर्सन है। आगे एच एक फीमेल पर्सन है और मेल के वो फेस किया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग, एच यहां बैठ नहीं सकता तो एच कहां बैठेगा, यहां पे कंफर्म हो गया। और ये कौन है, फीमेल है और इसी किसकी ओर फेस किया हुआ है, मेल पर्सन के लिए। देखिए अभी यहां तक हो गया। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, वो कौन है, ई बैठा हुआ है, बचा हुआ है ई, यहां पे हो गया। अब देखते हैं, देखिए यहां पे मेल पर्सन सब हो गए। कहा जा रहा है कि कम से कम 3 फीमेल होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक ही फीमेल दिख रहा है, ये एक फीमेल, तो ये एक लोगों का मालूम नहीं है, ये भी फीमेल हो गए। और यहाँ पे भी सी क्या हो जा रहा है, ये भी फीमेल हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक जो लाइन दिया हुआ था वो आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, जिसमें से कह रहा है कि कोई भी 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठी हुई हैं। अगर ये लाइन नहीं भी देता तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि जी के राइट थर्ड पे कौन बैठा हुआ है। तो जी के राइट थर्ड पे हम लोग चलते हैं, जी यहाँ पे है, जी के राइट थर्ड पे चलेंगे तो कौन बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी है ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जा रहा है इनमें से 5 में से 4 एक जैसे हैं जो एक अलग है। कौन कौन है, डी एफ सी बी ए, डी एफ सी बी ए। तो डी मेल पर्सन है, बी भी कौन है, डी एफ सी, डी भी एक मेल पर्सन है, एफ भी एक मेल पर्सन है। देखिए डी भी एक मेल पर्सन है, एफ भी एक मेल पर्सन है। और फिर क्या दिया हुआ है, सी, सी एक फीमेल पर्सन है, बी एक मेल पर्सन है, ए भी एक मेल पर्सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मतलब कौन सा, थर्ड वाला। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहा जा रहा है ए से क्लॉकवाइज टर्न करने। देखिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त में कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति समान स्थिति पर रहेंगे, ए को छोड़कर। तो क्या करना है, ए से हमें बैठाना चालू करना है। और क्या करना है, ए से बैठाना है और क्लॉकवाइज में चलेंगे। ए के बाद फिर क्या आया, बी, बी के बाद फिर क्या है, सी, सी के बाद क्या है, डी। मतलब ये तो यहीं पे फिक्स है। आपको क्या करना है, ए बी सी डी पढ़ते हुए जाना है। और देखिए यहाँ पे जो भी लेटर जिस स्थान पे है उसी नंबर पे अगर आ जाता है तो आपका वहां पे सही है। तो यहाँ पे चालू किए, ए बी सी डी, मतलब मिला कितना, 1। फिर आगे चले, फिर आपको क्या मिला, डी के बाद ई, ई के बाद फिर एफ, एफ भी मिल गया, मतलब कितना मिला, 2 व्यक्ति मिल गए। फिर एफ के बाद फिर क्या आया, जी और एच नहीं मिल रहा है, मतलब कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 2 व्यक्ति। तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड वाला। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी का संबंध ए से है, डी का संबंध एच से है, तो एफ का संबंध किससे है, बी ए डी एच। याद रखिएगा, बी का संबंध किससे है, बी का संबंध ए से है, बी का संबंध किससे है, ए से है। और डी का संबंध किससे है, एच से है। तो एफ का संबंध किससे होगा, एफ का संबंध किससे होगा, सी से होगा। आपका इसमें क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा कौन सा, सी वाला, सी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है बी से ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं अगर ई से क्या किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया जाए। तो यहां पे चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर ई से एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है और ए और बी के बीच में बनाना है। तो देखिए यहां से ई से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई ए और बी के बीच में कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा क्या हो जा रहा है, कोई भी नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, कोई भी नहीं। ठीक, तो इसी तरीके से आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट जो सर्कुलर बेस पे था, इसके 5 क्वेश्चन हो गए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे, और जो आपको दिया गया है 6 से लेकर 10 तक, ये दिया गया है आपको कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग को देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दे रहा है फ्लोर के बारे में। अच्छा देखिए यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे भी बचा हुआ है, यहाँ पे होम बचा हुआ है, यहाँ पे एक नाम दे रहा है एन डी और एस के। ये तो या तो होगा एन डी या फिर एस के। एन डी यहाँ पे दे रहा है, एस के यहाँ पे दे रहा है, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है
क्या हो जा रहा है, एस के होगा या फिर एन डी होगा। आगे चलते हैं, रूम के बारे में पूछा जा रहा है। रूम में देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे बचा था एल ओ, तो यहाँ पे इसका कोड क्या हो जाएगा, एल ओ, मतलब कौन सा नंबर सही, पहला वाला सही। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि इज हाउस के रूप में कोड क्या क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, की इज हाउस, तो यहाँ पे की का कोड क्या हो जा रहा है, एफ ओ ही मिल रहा है। इज का हो रहा है एन के हो जा रहा है। हाउस में एक नाम बचा हुआ था डी के, तो डी के, एफ ओ और एन के। देखते हैं एन के, एफ ओ, डी ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउस का कोड पूछा जा रहा कौन सा होगा, देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा हाउस में क्या था, डी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ए, 9th वाला आंसर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा फ्लोर हाउस क्वार्टर। यहां पे देखिए फ्लोर और इसका बचा था, तो यहां पे दे दिया एस के दे दिया, तो यहां बचा क्या है, एन डी बचा है, तो एन डी और क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो देखिए कहां पे दिया है, एन डी एक्स ए, तो कौन सा आंसर नंबर 4th वाला। तो इसी तरीके से आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो 5 क्वेश्चन थे वो भी आपके समाप्त हो गए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 से 15 के बीच में आपको दिया जा रहा है पॉइंट में कि सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट तो ये तो कुछ लंबा ही सिटिंग अरेंजमेंट है। दिया गया है कि 10 व्यक्ति हैं, एक समांतर लाइन में बैठे हुए हैं, जिसमें से 5, हर लाइन में 5-5 पर्सन बैठे हुए हैं। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी कहा जाता है आपसे बताए हैं कि डबल कंडीशन हमेशा बना के चलना है, डबल कंडीशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम लोग नोट कर लिए हैं, नोट करने के बाद साइड में लिख लिए हैं ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े जब बार बार। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है, जो ई है वो बी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आपको दिया जा रहा है, जो टी है वो किसी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। टी के बारे में हमें मालूम है वो किधर टूर है, किसी भी एक एंड पे दिया गया है क्या, किसी भी एक एंड पे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कंडीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। एक बार टी को बैठाते हैं इस कॉर्नर पे, एक बार टी को बैठाते हैं इस वाले कॉर्नर पे, ये तो बैठ गया। ठीक, आगे फिर क्या कहा जा रहा है, सी उस पर्सन के बगल में बैठा हुआ है जो टी के बिकड़ में। अच्छा, बिकड़ का मतलब क्या होता है, एक लास्ट एंड से दूसरे लास्ट एंड पर। तो इस पर्सन के यहाँ पे आएगा, इस पर्सन का पड़ोसी कौन हो गया, सी हो गया। यहाँ पे बिकड़ आ गया ये वाला, और यहाँ पे हो जाएगा सी इस पर्सन पे। आगे चलिए देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक टी कॉर्नर पे बैठ गया है और दूसरा पॉइंट ये हो जा रहा है कि सी उस पर्सन के बगल में बैठा हुआ है जो टी के बिकड़ में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, कहा जा रहा है कि जो ई है वो कहां पे बैठा हुआ है, बी जो है वो ई के राइट में बैठा है, लेकिन कहां राइट में बैठा हुआ है ये नहीं मालूम, राइट में बैठा हुआ है बस इतना मालूम है। और उनमें से कोई भी पर्सन एस की ओर फेस नहीं कर रहा है। चलिए आगे, फिर एक पॉइंट दिया हुआ है, सी और डी ए के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं, तो यहां पे डी हो गया, और इसमें भी चलते हैं, यहां पे भी आपका डी हो जा रहा है। आगे फिर क्या दिया हुआ है, पी और आर के बीच में 2 पर्सन है, और जो दिया हुआ है ये इस डी के सामने नहीं बैठ रहा दिख रहा है। तो देखिए 2 पर्सन यहीं पे आएंगे, तो आर यहां पे हो जाएगा, पी यहां पे हो जाएगा, आर यहां पे हो जाएगा, पी कहां पे हो जाएगा, पी यहां पे हो जाएगा। आगे ये भी पॉइंट आपका हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, आर के सामने फेस नहीं करता है, ये भी पॉइंट हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, कुछ पॉइंट और भी बचे हुए हैं। कहा जा रहा है एस उस पर्सन के बगल में बैठा हुआ है जो डी का पड़ोसी है, जो डी वो उस पर्सन के बगल में बैठा हुआ है जो डी के सामने दिख रहा है। डी के सामने कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा, एस यहाँ पे बैठ जाएगा। एक नाम बचा हुआ है क्यू, यहाँ पे बैठ जाएगा, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। कहा जा रहा है टी के सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके राइट सेकंड पे कौन नहीं बैठा है, ए नहीं बैठा है। तो देखिए यहाँ पे तो वो इधर जा नहीं सकता राइट, तो इधर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे ए नहीं बैठेगा, अब ए नहीं बैठेगा तो फिर आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है ई और बी एस के सामने नहीं बैठे, ई और बी नहीं बैठेगा, ई के राइट में कौन बैठ रहा है, बी बैठ रहा है। तो देखिए ई यहाँ पे होगा और बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा।
इसमें भी बी यहाँ पे होगा और ई इस वाले पॉइंट पे होगा, बच रहा है ए यहाँ पे बैठ गया, ए यहाँ पे बैठ गया। इस पॉइंट का पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, कहीं पे यूज नहीं आया है। एक पॉइंट और बचा हुआ है जिससे एक फिगर हमारा सही होगा, एक फिगर गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है टी के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके राइट सेकंड पे ए नहीं बैठा है। तो देखिए टी के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके राइट सेकंड, राइट में चलेंगे इधर की ओर आएगा तो नहीं बैठा है। टी के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके राइट सेकंड पे पहला दूसरा बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट आपका गलत और ये वाला सही, यही तो सही हो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है पी के संदर्भ में। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि पी के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे चलेंगे पहला दूसरा, यहाँ पे आ जा रहा है राइट सेकंड। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी भी एक लाइन में मिड में जो बैठा हुआ है उस पर्सन कौन है। किसी भी एक लाइन के मिड में बैठा हुआ है वो पर्सन कौन है। देखिए मिड में जो बैठा हुआ है ए बैठा हुआ है और एस बैठा हुआ है। देखते हैं ए और एस में से कुछ दिया है, हाँ दिया है, कौन सा है, पांचवा वाला हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की ओर देखने वाले व्यक्ति के राइट सेकंड पे कौन बैठा हुआ है। बी के सामने बैठे व्यक्ति के राइट सेकंड में कौन बैठ रहा है, एस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फोर्थ वाला, एस वाला। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एस के विपरीत कौन बैठा हुआ है। एस के सामने कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो रहा है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए नाम में दिया हुआ है बी ई पी टी और आर। अच्छा बी ई टी आर ये चारों किनारे पे हैं, पी जो आपका है वो किनारे पे नहीं बैठा हुआ है। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अभी क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 16 से लेकर 20 तक और वो भी दे रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको दिया है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में आपको कुछ करना नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है। कहा जा रहा है सभी व्यंजनों को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्द में एक से अधिक स्वर होंगे। देखिए चेक करते हैं, यहां पे दिया हुआ है पहला एन दिया हुआ है, एस है, एक्स है। तो एन से पहले क्या आता है, हमें एक से ज्यादा बताना है, मतलब हमें केवल 2 मिल जाए काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन के पहले क्या आता है, एम आता है, तो ये तो है नहीं। एस के पहले क्या आता है, एस के पहले क्या आता है, आर आता है, तो ये भी नहीं है, मतलब ये तो नहीं मिला, हट गया। जी के पहले क्या आता है, जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, ये नहीं है। एच के पहले क्या आता है, जी आता है, ये भी नहीं है, तो ये भी हट गया। टी के पहले क्या आता है, एस आता है, ये तो है नहीं। यू एक मिल गया है, और एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, मतलब एक मिल गया, एक मिल गया है, तो ये काउंट हो गया एक। ई और ओ यहाँ पे देखिए पहले से वॉवल है, आपसे कॉन्सोनेंट कह रहा है चेंज करने के लिए, वॉवल नहीं कहा है, तो ये 2 हो गया। अच्छा वाई के पहले क्या आता है, मालूम नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी के पहले ई हो जा रहा है, क्यू के पहले क्या आता है, क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है, तो ये भी नहीं है, मतलब आपको कितने मिल रहे हैं, 2। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया जाए तो फिर वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा बाएं छोर से पहला आएगा। देखिए इसमें सबसे आसान है, इसको कह रहा है चेंज करने के लिए। देखिए इसको कह रहा है चेंज करने के लिए, तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स, एस और एन, यही तो लिखेंगे ना। और फिर क्या करेंगे, एक्स जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डी, एच और जी लिखा होगा, फिर डी लिखा हुआ है, तो पहले लेटर को ही हम लोग वर्णमाला क्रम के अनुसार करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लास्ट वाले को देख लीजिए, लास्ट वाले को हम लोग देख लेते हैं, जो भी सबसे पहले होगा वही सबसे पहले, सबसे छोटा जो लेटर होगा वही सबसे पहले आ जाएगा। क्या मिल रहा है आपको, डी मिल रहा है, यहाँ पे एक्स मिल रहा है, यहाँ पे एफ मिल रहा है, यहाँ पे के मिल रहा है, यहाँ पे क्यू मिल रहा है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, डी है, तो यही सबसे पहला होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया जा रहा है लेफ्ट टू राइट वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो कितने ऐसे होंगे जो अपने स्थान बदलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे छोटा हमें क्या मिला, यहाँ पे पहले लेटर को देखते हुए चलते हैं, यहाँ पे हो गया ई,
हाँ मिल रहा है पहला वाला। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जी से चालू होगा, यही है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, आपका एन होगा। चौथे नंबर पे क्या हुआ, टी हो रहा है। पांचवें नंबर पे वाई। मतलब एक आपको ये और दूसरा क्या है ये। तो मतलब कितने ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जो अपने स्थान बदलेंगे ही नहीं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया जाए। तो आपको बताना है ऐसे कितने शब्द होंगे जिसके लास्ट में एक वॉवेल आएगा। तो लास्ट में वॉवेल आने का क्या मतलब हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड को बदलना है तो पहला वॉवेल मिलेगा तो वही लास्ट में हो जाएगा। तो देखिए किसी शब्द में है, किसी में है, हाँ एक में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया है सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो फिर कितने शब्द में कम से कम एक। तो यहां पर एक स्वर की बात कर रहा है, एन के बाद क्या आया, ओ आया, मतलब एक शब्द मिल गया। ई के बाद क्या आया, जी। एच के बाद आई आया, ये भी दूसरा शब्द मिल गया, मिल गया ना। आगे चलते हैं, टी के बाद क्या आया, यू आया, तो ये तीसरा शब्द मिल गया। के बाद ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो इसके बाद में तो कोई स्वर होगा नहीं। के बाद क्या हुआ, एल हुआ, तो ये नहीं मिला। डी के बाद क्या आया, ई आ गया, तो ये चौथा हो गया। मतलब चार ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको क्या हो जाएगा, चार शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें क्या होगा, नेक्स्ट लेटर चेंज करने के बाद कम से कम एक वॉवेल मिल जाएगा। तो ये थे आपके अल्फाबेट सीरीज के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं तो अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सब सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 से लेकर 23 तक, वो है ब्लड रिलेशन है। चलिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं और 3 जनरेशन के लोग हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है जो बी है वो डी की बहन का पति है। डी की बहन का कौन हो गया, हस्बैंड कौन है, बी है। ये यहां तक तो हो गया है। जहां पे माइनस लगा रहे हैं उसका मतलब है फीमेल है, और जहां पे प्लस कर रहे हैं उसका मतलब मेल है। डबल लाइन ही आपको दिखा रहा है, वो मैरिड कपल है। आगे फिर क्या दिया हुआ है, जी डी का नेफ्यू है। अब जी कौन है, डी का नेफ्यू। नेफ्यू का क्या मतलब होता है, भतीजा होता है या फिर भांजा होता है। तो मतलब डी की बहन, बहन का लड़का कौन है, जी। ठीक, आगे चलिए। फिर कहा जा रहा है सी ई की ग्रैंड डॉटर है। देखिए 3 जनरेशन के हैं, 3 जनरेशन का होने का मतलब ग्रैंड डॉटर है तो ई सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये ई इनके गार्जियन है कि ये इनके गार्जियन है। ठीक, अभी आगे चलते हैं। और जी की बहन है, कौन जी की बहन है, सी। किसकी बहन है, जी की बहन है। आगे कहा जा रहा है एफ ई की पत्नी है और उसके एक से अधिक बच्चे। तो देखिए ए से एक से अधिक बच्चे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो यहाँ पे हैं कौन है, ई की डॉटर थी, तो यहाँ पे ई हो गया। और कहा जा रहा एफ किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, तो ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ, और यहाँ पे हो गया एक नाम बचा हुआ है, वो कौन है, ए। सबसे पहले कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन है, ई का, बताइएगा। ए कौन है, ई का कौन है, बेटी है, कौन है, बेटी है। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है डी सी से किस कैसे संबंधित है, यदि ई की केवल एक बेटी है। तो ई की केवल एक बेटी है तो इसका मतलब हुआ है, देखिए इकलौती बेटी, एक ही बेटी का मतलब क्या हो रहा है कि उसकी एक ही बेटी है, बाकी अगर और संतानें होंगी तो उसके बेटे होंगे। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि डी का सी से क्या संबंध है, डी का क्या संबंध है सी से। तो देखिए सी के यहाँ पे मम्मी, मम्मी के यहाँ पे अगर इसकी इकलौती बेटी है तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मामा, कौन हो जा रहे हैं, मामा हो जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जी इस ई से किस प्रकार संबंधित है, जी के बारे में देखते हैं। जी ई से किस प्रकार, बेटी, बेटी का लड़का क्या कहलाएगा, बेटी का लड़का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेटी का लड़का क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन। तो ये था ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आप उनका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 से लेकर 25 तक 2 क्वेश्चन है। 24 और 25 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों आपको दे रहा है डायरेक्शन के हैं। 24 और 25 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन, और दोनों दिया हुआ है डायरेक्शन के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ है राज अपने घर से, अच्छा अपना घर छोड़कर सीधे 2 किलोमीटर चलता है। देखिए हमें डायरेक्शन तो दिया नहीं है किस दिशा में चल रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप चलाना चालू कर दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे तक चला दिए, कितना हो गया
2 किलोमीटर तक इस पॉइंट से चलना चालू किया था। फिर वो क्या करता है, राइट टर्न करता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे राइट टर्न कर दिया और कितना चला, 1 किलोमीटर, तो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक, आगे फिर क्या करता है, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट टर्न किया और क्या किया, 3 किलोमीटर टर्न कर दिया है। फिर क्या कर रहा है वो, फिर लास्ट में वो राइट टर्न करता है और कितना चलता है, राइट टर्न करता है और अच्छा राइट मुड़ता है और चलना शुरू करता है। कितना चलता है मालूम नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पे चल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि ये यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, अच्छा ये दे दिया है, इसको दे दे रहा है, ये किधर की ओर चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। अगर ये नॉर्थ में चल रहा है, पूछा जा रहा है तो वो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए आपको बार बार बताए हैं, जब भी इस तरीके से दिया जाता है तो आपको 3 तरीका है आपको लगाने के लिए। अगर ये यहाँ पे हम लोग का जैसे साउथ में आ रहा है, सबसे पहला सबसे इजी जो होता है, आप जो भी कॉपी में बना रहे होंगे तो उसको रोटेट कर लीजिए। जैसे रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्थ को, इसको इस डायरेक्शन को जैसे नॉर्थ में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे जैसे ये साउथ है, साउथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, तो ईस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे, तो इस तरीके से आपका लग जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परसेंटेज दिया जा रहा है एंड से किधर की ओर है, नॉर्थ में। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये परसेंटेज है, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट परसेंटेज है और ये वाला पॉइंट आपको दिया जा रहा है एंड है। फिर क्या दिया हुआ है कि जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, डॉलर दिया जा रहा है परसेंटेज के ईस्ट में है। डॉलर परसेंटेज के किधर है, ईस्ट में, तो यहाँ पे हो गया डॉलर परसेंटेज के ईस्ट में है। फिर है कि जो एट द रेट है वो एंड के किधर की ओर है, लेफ्ट ओर, तो लेफ्ट की ओर चलेंगे हम लोग, इधर की ओर मिला। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है, तो एट द रेट डॉलर से किस दिशा में है, एट द रेट डॉलर से, देखिए यहाँ से जिस भी डायरेक्शन कहेगा वहीं से हम लोग तीर चलाएंगे। और ये आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट, तो आंसर हो जा रहा है आपका साउथ वेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे और आप जब भी एसटी लगाइए, जब भी एसटी दीजिए या कोई भी टेस्ट दीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हों। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।